हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। आज का क्लास जो है, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन नाउन। ठीक है, आज हम लोग कॉमन नाउन पे चर्चा करने वाले हैं। इसको एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझेंगे। खासकर ये टॉपिक 11th क्लास के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो 12th में पढ़ रहे हैं या जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एयरफोर्स, नेवी वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉमन नाउन को शुरू करते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत की जाए। पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि क्या कॉमन नाउन सर नाउन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कॉमन नाउन जो है बेटा वो नाउन होगा। बोले क्यों? तो जैसे देखो, हमने कहा कि कोई एक मानव है और जब वो मानव ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसके बच्चे को भी हम लोग क्या कहेंगे? मानव कहेंगे। उसी तरह से कॉमन नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन। कॉमन नाउन जो है वो नाउन का एक प्रकार है, तो इसीलिए सर ये कॉमन नाउन जो होगा सर ये एक नाउन का प्रकार होगा। तो अभी आपको तो इतना समझ में आ गया, क्योंकि और नाउन यदि है तो आपको तो क्लियर है कि सर जो नाउन होता है वो क्या होता है? नाम होता है। जो नाउन होता है वो नाम होता है, ये तो क्लियर हो गया। तो सर कॉमन नाउन जो है वो एक प्रकार का क्या होगा? नाम होगा। इतना पहला बेसिक बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये जरा देखिए कि हम लोग कॉमन वर्ड के बारे में समझते हैं कि सर ये कॉमन वर्ड क्या होगा। ठीक है, तो यदि मैं कॉमन वर्ड की बात करूं तो कह रहा है कि कॉमन वर्ड डिराइव्ड, DERIVED, कॉमन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कॉमन वर्ड को डिराइव किया गया है, लिया गया है लैटिन भाषा के एक वर्ड के द्वारा। कॉमन वर्ड को डिराइव्ड किया गया है लैटिन भाषा के एक वर्ड के द्वारा, और वो वर्ड क्या है? कॉम्यूनस। ध्यान समझिएगा, कॉमन वर्ड को लिया गया है लैटिन भाषा के एक वर्ड द्वारा, कॉम्यूनस। ठीक है, कॉम्यूनस का मीन्स, कॉम्यूनस का मतलब क्या होता है? शेयर्ड बाई सेवरल। ध्यान समझिएगा, मेन मीनिंग कि सर कॉमन नाउन को लैटिन भाषा के एक वर्ड कॉम्यूनस के द्वारा लिया गया है, और कॉम्यूनस का मतलब क्या होता है बेटा? तो शेयर्ड बाई सेवरल। शेयर्ड बाई सेवरल मतलब क्या? वह चीज, वह, अब चूंकि कॉमन नाउन तो एक नाम है तो हम लोग यहां पे नाम की चर्चा करेंगे। वह नाम जिसको अनेकों के द्वारा क्या किया जाए? शेयर किया जाए। वह नाम जो अनेकों के द्वारा शेयर किया जाए, अनेकों के द्वारा क्या किया जाए? बांटा जाए, वही कॉमन नाउन होगा। सिंपल सा बात है। वैसा नाम जो अनेकों के द्वारा, मतलब एक नाम जो हजारों लोगों में बटा हो। जैसे कि मान लो, ध्यान से समझो, मैंने यहां पर कहा बॉय। ठीक है, तो अब ये बॉय जो है ना, ये मैं एक नाम है, लेकिन ये बॉय एक नाम दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों में शेयर हुआ है, तो ये जो है वो क्या है? आपका कॉमन नाउन है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब दूसरा जरा समझेंगे कॉन्सेप्ट बेटा कि कॉमन नाउन जो है, तो नाउन का मतलब तो नाम, और कॉमन का हिंदी यदि आप करेंगे तो होता है, कॉमन का मतलब साधारण या सामान्य। तो कॉमन नाउन का मतलब आप एक और समझ सकते हैं, या तो साधारण नाम, नहीं तो सामान्य नाम। ठीक है, वैसे नाम बेटा समझिएगा क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो। तो सभी का अधिकार हो मतलब सभी के द्वारा शेयर किया गया हो। समस्त जाति का अधिकार हो। वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, उस नाम पर पूरे जाति का अधिकार हो। यदि आप एक नाम लेते हैं तो उससे समस्त जाति का बोध हो जाता है, उसी को हम कहेंगे कॉमन नाउन। एक नाम लेने से समस्त जाति का बोध हो जाएगा, क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब सामान्य नाम। एक नाम लेने से सभी जाति का बोध हो जाए, एक नाम पर सभी का अधिकार हो, एक नाम लेने से समस्त का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाएगा। इस डेफिनेशन को यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि ए कॉमन नाउन मीन्स द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। क्या कर रहा है? कॉमन नाउन मीन्स, कॉमन नाउन का मतलब क्या है? द नेम ऑफ द होल क्लास, पूरे वर्ग का नाम। किस चीज के पूरे वर्ग? चाहे वो एक पर्सन हो या एनिमल हो या थिंग हो। अब जैसे देखो एग्जाम्पल,
यहां पे मैंने कहा गर्ल। अब जब मैंने गर्ल कहा बेटा, तो मैं जब गर्ल कह रहा हूं तो गर्ल लेने से, गर्ल का नाम लेने से पूरे गर्ल जाति का इस नाम पे अधिकार है। जब मैं गर्ल कह रहा हूं तो पूरे गर्ल जाति का बोध हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन नाउन है। चाहे मैं बॉय कहूं, पेन कहूं, बुक कहूं, मैन कहूं या कंट्री कहूं, ये सारे के सारे नाम जो है वो सामान्य नाम है, साधारण नाम है। सेवरल, शेयर्ड बाई सेवरल, कई लोगों द्वारा इसको शेयर किया जाता है, कई लोगों का इस पर अधिकार होता है, ये कॉमन नाउन है। अब जैसे देखो, मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया राम और इधर लिख दिया बॉय, तो अब सीधा सीखो, राम जो है वो खास है, मतलब ये प्रॉपर है, लेकिन ये बॉय जो है वो साधारण है, मतलब ये क्या है? ये कॉमन है। राम खास है तो प्रॉपर, और बॉय जो है साधारण है तो कॉमन। उसी तरह से जरा देखो, हमने यहां पर लिखा बेटा पटना, तो पटना सर खास है तो प्रॉपर, लेकिन पटना सर एक प्रकार का सिटी है तो ये कॉमन, क्योंकि पटना पर सिर्फ पटना का अधिकार है, लेकिन सिटी पर भारत क्या दुनिया का हर सिटी का अधिकार है। ये शेयर्ड बाई सेवरल है। दिस इज आपका हो गया बेटा क्या? कॉमन नाउन। नहीं बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बेटा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब चलो और देख लो तो एक दो एग्जाम्पल। अब तुम अपने नाम को देखो, मान लो कि एक लड़का है जिसका नाम है विजय। सर ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर है। लेकिन विजय की जाति क्या है सर? तो विजय एक प्रकार का बॉय है। अब ये बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। एकदम आराम से देखो, मान लो कि मैंने कहा कि सैमसंग, तो ये तुमने समझ लिया कि सर ये सैमसंग जो है वो एक मोबाइल की कंपनी का नाम है, लेकिन सैमसंग क्या है जी? तो सैमसंग सर एक मोबाइल है। अब मोबाइल हो गया कॉमन, सैमसंग हो गया प्रॉपर। ऐसे आराम से देख लो, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा कॉमन नाउन। मुझे आशा है कि कॉमन नाउन की परिभाषा समझ में आई है। एकदम आसानी से समझ लेना, तुम्हारा नाम प्रॉपर नाउन है और तुम्हारे नाम की जो जाति है वो कॉमन नाउन है। जैसे सीता प्रॉपर, लेकिन सीता एक गर्ल है, गर्ल कॉमन। राम प्रॉपर, लेकिन राम एक बॉय है, बॉय कॉमन। ठीक है? इंडिया, इंडिया एक देश है तो प्रॉपर, और इंडिया एक देश है कंट्री, तो ये हो गया कॉमन। बिहार, बिहार प्रॉपर, लेकिन बिहार एक स्टेट है तो स्टेट कॉमन। ठीक है? लॉयन, लॉयन प्रॉपर, लेकिन लॉयन एनिमल है तो एनिमल कॉमन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये था अपना कॉमन नाउन की डेफिनेशन, कॉमन नाउन की परिभाषा। अब हम लोग चलते हैं कॉमन नाउन के यूज की ओर, कॉमन नाउन के प्रयोग की ओर। ठीक है? तो आपके पहले नोट में क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है बेटा कि जो कॉमन नाउन है आपका, जो आपका कॉमन नाउन है, कम्स बिफोर अस इनटू टू फॉर्म्स। कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूपों में आता है। कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूपों में आता है, एक है सिंगुलर और दूसरा क्या है? प्लूरल। अब सिंगुलर कौन होता है भाई? जो एक होता है वो सिंगुलर होता है, और जो दो हो या दो से अधिक हो प्लूरल होता है। मतलब कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूपों में आता है। कॉमन नाउन हमारे सामने सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, हमने कहा अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। अब ये पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखो, एक कॉमन नाउन आपका बॉय है, दूसरा कॉमन नाउन आपका टाउन है। तो बॉय जो कॉमन नाउन है, बॉय भी ये जो शब्द है वो कॉमन नाउन है, टाउन भी कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय जो है ना बेटा ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, और टाउन भी है वो सिंगुलर कॉमन नाउन है। अब दूसरा देखो, बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। अब यहां पे भी एक कॉमन नाउन आया है, और वो कॉमन नाउन कौन है? बॉयज, लेकिन ये प्लूरल है। द बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, इसमें भी आपको कॉमन नाउन आया है। एक कॉमन नाउन बुक है, दूसरा कॉमन नाउन स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट जो है वो आपका सिंगुलर है, और बुक जो है वो भी आपका सिंगुलर है। बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। अब इस वाले सेंटेंस में देखो, बुक्स कॉमन नाउन है और स्टूडेंट कॉमन नाउन है, लेकिन ये स्टूडेंट सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये बुक्स जो है वो प्लूरल कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन हमारे सामने दो रूपों में आ सकता है। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और कॉमन नाउन प्लूरल भी होता है। ठीक है? चलिए, अब क्या कह रहा है बेटा कि when it comes in singular form then it definitely takes article a and the। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में आता है तब यह अपने साथ आर्टिकल लेता है,
और आर्टिकल के रूप में ये आवश्यकता अनुसार या तो ए लेगा, नहीं तो एन लेगा, नहीं तो द लेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो। अब यहां पे क्या बोला, गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब ये गर्ल जो है ना वो कॉमन नाउन है, तुमने कैच कर लिया सर गर्ल कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है तो सर कैसा कॉमन नाउन है, तो सर सिंगुलर कॉमन नाउन है। और यदि सिंगुलर कॉमन नाउन हमारे सामने आए तो उसके साथ हम लोग या तो ए लगाएंगे, नहीं तो एन लगाएंगे, नहीं तो द लगाएंगे। अब ए तब लगाएंगे जब वो एक होगी, लेकिन एक तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे, द। तो यदि आपने कहा कि गर्ल इज ब्यूटीफुल, तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सही बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये 2 पॉइंट हमने कॉमन नाउन के बारे में समझा। कॉमन नाउन हमारे सामने या तो सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में आता है। कॉमन नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो आवश्यकता अनुसार उसके पहले हम लोग आर्टिकल के रूप में ए एन द का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लो। जैसे क्या कह रहा है कि गाय काली है, तो गाय की अंग्रेजी तुमने लिखा काऊ, है के लिए लिखा इज, और काली के लिए लिखा ब्लैक, काऊ इज ब्लैक। सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन इतना लिखोगे तो क्या सेंटेंस सही होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली काऊ इज अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में आता है तो उसके पहले हम लोग लगाते हैं द। तो सही क्या हो गया, द काऊ इज ब्लैक। उसी तरह देखो, घोड़ा तेज है, तो तुमने तो पूरा बना दिया सर हॉर्स इज शार्प, हॉर्स इज शार्प। सर बहुत सही है, लेकिन सर हॉर्स कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म है, द लगाना पड़ेगा, द हॉर्स इज शार्प। लड़का नटखट है, तो तुमने क्या लिखा, बॉय इज नॉटी। तुमने अपने से सही बनाया, लेकिन हो जाएगा गड़बड़। क्यों सर गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन का सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए इसके पहले हम लोग लगाएंगे द। तो द बॉय इज नॉटी। शिक्षक दयालु है, तो शिक्षक का अंग्रेजी लिखेगा बेटा टीचर, और लिख देगा क्या, टीचर इज काइंड। तुमको लगा एकदम सही बना दिए हैं, लेकिन टीचर जो है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन जब सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो क्या लगाओगे, द। उसी तरह सांप डरावना होता है, तो स्नेक इज फियरफुल, लेकिन सिर्फ स्नेक नहीं लिखेंगे, द स्नेक इज फियरफुल। तो ये हो गया तुम्हारा एक पॉइंट कि जब कभी तुम्हारा कॉमन नाउन सिंगुलर होगा उसके पहले हम लोग द लगाएंगे या आवश्यकता अनुसार ए लगाएंगे। अब सर ए कब लगेगा, तो यही यदि ऐसे हो जाता कि एक गाय काली है तो तुम क्या लिखते, अ काउ इज ब्लैक। एक घोड़ा तेज है तो अ हॉर्स इज शार्प। एक लड़का नटखट है, अ बॉय इज नॉटी, ऐसे तुम बना देते। ठीक है, अदरवाइज जब एक का बोध ना हो तो द लगा देना। अगले प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, कॉमन नाउन की जो अगली प्रॉपर्टी है, When it comes in plural form, मतलब जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म्स में आएगा, जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म्स में आएगा, जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, प्रायः। जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म्स में आएगा तो प्रायः इट डज नॉट टेक आर्टिकल, तो ये अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। देखो इंटरेस्टिंग बात कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में आएगा उसके पहले हम लोग ए एन द आवश्यकता अनुसार लगाएंगे, लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा तो उसके पहले हम ए एन द को जनरली अवॉइड करेंगे। जनरली का मतलब क्या होता है, प्रायः, है ना। प्रायः मतलब किसी केस का 90% समझ लो। मतलब ये भी नहीं कह रहा है कि जब कॉमन नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा तो हमेशा उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये भी नहीं कह रहा है, बोला जनरली नहीं लगेगा। देखो जैसे क्या कह रहा है, द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ये वाला सेंटेंस सर गलत हो जाएगा। बोले क्यों गलत हुआ सर, तो सर ये गर्ल्स जो है वो कॉमन नाउन है, प्लूरल फॉर्म है, उसके पहले आर्टिकल लगा दिया है, गलत है। द बॉयज आर इंटेलिजेंट, सर ये वाला सेंटेंस ये भी गलत है, द लगा दिया है बॉयज के पहले, ये सेंटेंस भी गलत है। द हॉर्सेज आर रनिंग फास्ट, यहाँ पे भी हॉर्सेज जो है वो कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है, द लगा दिया है, ये वाला सेंटेंस भी क्या है, गलत है। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि कॉमन, अब यहाँ पे रट मत बांध लेना कि कॉमन प्लूरल हो गया तो हम लोग क्रिया खा लिए हैं कि हम लोग उसके पहले कभी भी जो है वो आर्टिकल लगाएंगे, नहीं। जनरली प्रायः किसी खास स्थिति में लगा सकते हैं। कौन सी खास स्थिति है जब कॉमन नाउन के साथ हम लोग द लगाते हैं, आइए जरा चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि बट इफ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर इज मेड पर्टिकुलर इट विल टेक द। यदि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को पर्टिकुलर बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, तो फिर हम लोग द लगाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है
कि गर्ल्स ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल, कहाँ की लड़कियां खूबसूरत है? भारत की, तब ये लड़की खास हो गई। अब इसी के सिनेरियो में ये वाला एग्जाम्पल देख लो, हमने कहा कि गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, इस वाले सेंटेंस में क्या कर रहे हो कि लड़कियां सुंदर है। कहाँ की लड़कियां नहीं पता है, पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। तो यदि तुमने इसको ऐसे कहने की कोशिश की कि द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई कहाँ की गर्ल्स है, तो सर इंडिया की गर्ल्स है, और इंडिया की गर्ल्स जो है वो खूबसूरत है। तो यहाँ पे ये गर्ल्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होते हुए भी खास बन गई थी। तो इन सेंटेंस को यदि आपको सही में लिखना होगा तो आप इस सेंटेंस को सही करके क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि द गर्ल्स ऑफ इंडिया, द गर्ल्स ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, वो क्या हो गया? आपका सही सेंटेंस हो गया, करेक्ट सेंटेंस हो गया। क्लियर है ना? अब इसी जो अभी हमने आपको थ्योरी पढ़ाया, उसी थ्योरी पे चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और उसको देखते हैं। जैसे यहां पर क्वेश्चन देखिए, वी ए स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, ये क्वेश्चन का पार्ट ए है। हैविंग प्रिपेयर्ड वेल, ये क्वेश्चन का पार्ट बी है। टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज, ये क्वेश्चन का पार्ट सी है। आर गोइंग टू पटना, ये क्वेश्चन का पार्ट डी है। और अंत में कह रहा है नो एरर्स, कोई गलती नहीं है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपको यह बताना है कि ए बी सी डी में से कहीं पे इस क्वेश्चन में गलती है। यदि गलती है तो उस पार्ट को टिक कीजिए, और यदि गलत कहीं पे नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, तो लिखिए नो एरर्स। अब आप बढ़िया से पढ़िएगा, इतना भयंकर क्वेश्चन बड़ा सा दिया है, डर गए, लेकिन कॉन्सेप्ट जान के पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो क्या कह रहा है कि वी स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, पहला लाइन ही देखो, तो स्टूडेंट्स जैसे ही बोला तो स्टूडेंट्स जो हो गया वो कॉमन नाउन हो गया और प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। बढ़िया सर, प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। लेकिन ये स्टूडेंट कहाँ के है? बोला दिस इंस्टीट्यूशन, किसी खास इंस्टीट्यूशन के है। तो अब ये इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो इस स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है, मतलब ये स्टूडेंट्स जो है ना वो इस इंस्टीट्यूशन के हैं, अतः यह खास हो गए। और जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में आए और वो खास बन जाए तो उसके पहले द लगाएंगे। मतलब इसको क्या लिखना चाहिए था? वी द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, और बाकी सब सही है। तो यहाँ पे कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले द नहीं लगाया है, इसीलिए इस वाले में गलती जो पकड़ाएगा वो किस में पकड़ाएगा? ए में। मतलब इसका पार्ट ए जो है वो क्या है? गलत है। अब आओ यहाँ पे दूसरा, द पुअर्स डिजर्व ऑल आवर सिंपैथी। अब इसमें देख लो, पहले पुअर, पुअर जो है, तो पुअर के साथ यदि एस लगा दिया और फिर द लगा दिया तो ये भी गलती है। और दूसरा है कि पुअर के साथ एस लगाते भी नहीं है। द रिच, सेम गलती है, क्योंकि जब रिच हम कहेंगे, द रिच कहेंगे ना, तो इससे पूरे जाति का बोध होगा। यदि एस लगा दे रहे हैं तो बात गलत हो जाएगी, ये द नहीं लगेगा, तो इसमें भी गलती नंबर ए है। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉमन नाउन पे कुछ कॉमन एरर के आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए, ठीक है ना। तो ये सारे बात जो है वो कॉमन नाउन के बारे में था। अब जरा ध्यान से समझिए, एक और प्रॉपर्टी है उसको देख लीजिए। क्या कह रहा है कि ए प्रॉपर नाउन बिकम्स अ कॉमन नाउन। कभी कभी जब मौका मिलता है तो एक प्रॉपर नाउन भी क्या बन जाता है? कॉमन नाउन बन जाता है। बोले कब बनता है सन? व्हेन इट इज यूज्ड, जब इसका प्रयोग होता है इन अ डिस्क्रिप्टिव, मतलब विवरण में, और जनरल सेंस या जनरल सेंस में, मतलब साधारण भाषा में समझ लो कि जब एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करने लगे वो कॉमन नाउन हो गया। सर कॉमन नाउन का काम क्या है? सीधा याद रखो भाई, शेयर्ड बाई सेवरल, शेयर्ड बाई सेवरल। जिस नाम को अनेकों द्वारा शेयर किया जा सकता है वो कॉमन नाउन बन जाए। और यदि कोई प्रॉपर नाउन ऐसा रिएक्ट करे तो वो कॉमन नाउन होगा। जैसे देखो, मान लो कि किसी का नाम है रमन तिवारी, रमन तिवारी, तो अब रमन तिवारी प्रॉपर नाउन है। रमन तिवारी का लड़का है धमन तिवारी, धमन तिवारी का लड़का है ठमन तिवारी, और ठमन तिवारी का लड़का है चमन तिवारी। ये सब प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब यहां पे ये देखो, जो तिवारी वर्ड है, सर ऐसे मैं इसको यदि लिख दूं तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। लेकिन तिवारी फैमिली में 500 लोग हैं, तो सबको कहने के लिए हम लोग बोल देंगे तिवारीज।
अब ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी ना यहाँ पे काम कर रहा है किस चीज का, कॉमन नाउन का। अब एग्जाम्पल देख लो, द जार ऑफ रसिया, द जार ऑफ रसिया, जार बोलते हैं रूस के राजाओं को, तो ये जार वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, रसिया के सारे राजा के लिए, तो बोला द जार ऑफ रसिया। नहीं समझ में आया? द पाराहोस ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के राजाओं को पाराहोस बोलते हैं, तो यहां पे हम लोगों ने इसको कॉमन नाउन की तरह देख लिया। ही इज द न्यूटन, अब देखो न्यूटन पूरा प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले क्या लगाया है, द। क्यों भाई? कि ही इज द न्यूटन ऑफ द सेंचुरी, वो अपनी शताब्दी का न्यूटन है, न्यूटन नहीं है, वो अपनी शताब्दी का न्यूटन है। तो यहाँ पे न्यूटन रिएक्ट कर रहा है कॉमन नाउन की तरह, और ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी किसका काम कर रहा है, कॉमन नाउन का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसके बारे में थे बेटा, जो थे आपके कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा है वीडियोस जरूर कमेंट्स करके बताइए, और सारे लोग बेटा है ना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के पास जम के शेयर कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हम लोगों का क्या है बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं ऑफलाइन क्लास के बाद ऑनलाइन क्लास में भी मेहनत करके बहुत सारे बच्चों तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं। तो जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो थोड़ा और मोटिवेट होंगे, थोड़ा और एनर्जेटिक होकर लगेंगे। तो अपना सपोर्ट दीजिए हम लोगों को, और एकदम बहुत सारा लाइक दीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।